जैसे ही दीपावली के फौरन बाद एक खबर आई कि मशहूर अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति बिजनेसमैन पति राज कुंद्रा को ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया है। माहौल एकदम गर्मा गर्म हो गया। राज कुंद्रा, शिल्पा शेट्टी का परिवार परेशान हो गया। शिल्पा शेट्टी के पति से बाकायदा पूछताछ भी हुई और ऐसे में अब राज कुंद्रा को लग रहा है कि मीडिया उनके नाम को बदनाम कर रही है। राज कुंद्रा ने अपनी सफाई दी है। आखिर मामला क्या है? उन्होंने सफाई दी है, लिखा है डियर फ्रेंड्स क्लैरिफाइंग रिसेंट मीडिया स्पेकुलेशन, थैंक यू। या उन्होंने ब्लॉग लिखा है, वो ब्लॉग आपको मैं पढ़ाता हूँ उन्होंने क्या लिखा है। उन्होंने ये लिखा है, हालांकि उसमें डेट 10 अक्टूबर की है, लेकिन ये 30 अक्टूबर को उन्होंने डाला है टू ए। यहाँ पर वो कह रहे हैं कि जिन लोगों के लिए जो ये जानना चाहते हैं, आई डू नॉट वे एनी एक्सप्लेनेशन, मैं कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देना चाहता, लेकिन मैं निराश हूँ जिस तरह से मीडिया चैनल्स ने फैक्ट्स को ट्विस्ट किया है, स्कैंडल जैसी हेडलाइन बनाई है। मैं निराश हूँ, डिसपॉइंटेड हूँ कि मेरी वाइफ का नाम उसमें खींचा जा रहा है टीआरपी बढ़ाने के लिए। अब वो क्या फैक्ट बता रहे हैं कि 2011 में मैंने एक जो मेरा एक प्लॉट था एयरपोर्ट के पास, वो मैंने RKW डेवलपर्स को, जिसका डायरेक्टर थे धीरज बाधवान, उसको नेगोशिएट किया बेचने के लिए। ऑल माई डीलिंग, मेरी सारी डीलिंग और बातचीत धीरज से ही हो रही थी। दरअसल इसके दूसरे डायरेक्टर हैं रंजीत बिंद्रा, जिस पर यह आरोप है कि वो इकबाल मिर्ची का पैसा अपने धंधे में लगाता है। तो उन्होंने दूसरे का डायरेक्टर का नाम नहीं लिया, ये केवल धीरज की बात कर रहे हैं, धीरज बाधवान। वो कह रहे हैं कि 2013 में उन्होंने अपनी कंपनी एसेंशियल हॉस्पिटैलिटी RKW डेवलपर्स को ट्रांसफ़र कर दी उस प्लॉट की एवज में। प्लॉट का पैसा इन्हें पूरा मिल गया। उसके बाद यानी कोई भी लोन नहीं लिया गया था इस कंपनी पर 2013 तक, एंड वाज कम्प्लीटली लोन फ्री। वो कह रहे हैं व्हेन वी सोल्ड द सेम, यानी कंपनी पर कोई लोन नहीं था। अब ये बात क्यों कह रहे हैं मैं बताऊंगा लोन की। दरअसल इसमें शिल्पा शेट्टी का नाम आ रहा है, लेकिन उनकी सफाई पहले देख लेते हैं कि RKW को बेचने तक हमारे पास कोई लोन नहीं था। फिर एक ये पहली घटना हुई 2011 में, 2019 की बता रहे हैं कि 2019 में मार्च में मुझे कुछ इन्वेस्टमेंट करने थे, इसके लिए मैं F&B सेक्टर देख रहा था। रंजीत बिंद्रा ने मुझे अप्रोच किया, उसने सुना कि मैं इंटरेस्टेड हूँ, तो उसने मुझे एक रेस्टोरेंट था बेस्टियन, उसमें इन्वेस्टमेंट के लिए बातचीत की। आई हैड बीन ए रेगुलर पार्टनर, वो यहाँ पर रेगुलर जाते रहे इस रेस्टोरेंट में। तो मैंने यहाँ डिसाइड किया कि मैं इसको ख़रीदूँगा और मैंने 50% शेयर वहाँ पर ख़रीदे उस रेस्टोरेंट में। अब मुझे ईडी ने बुलाया, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने, इन दोनों डील्स के बारे में इंफॉर्मेशन जानने के लिए। मैंने उन्हें जानकारी दी और आगे भी करूँगा अगर वो मांगेंगे तो। आई हैव नेवर हैड एनी डीलिंग्स और नॉन पर्सनैलिटी यानी अंडरवर्ल्ड पीपल, मेरा किसी अंडरवर्ल्ड के लोगों से कोई ताल्लुक नहीं है। हालांकि वो शायद नहीं जानते कि रंजीत बिंद्रा को, और रंजीत बिंद्रा और हुमायूं मर्चेंट, इकबाल मिर्ची के लोग बताए जा रहे हैं। एंड इट्स अपसेटिंग टू सी सच नेम्स अटैच्ड विद माइन। मैं बहुत परेशान हूँ, जो लोग मेरा नाम इनसे ले रहे हैं, मेरे लॉयर सब मीडिया हाउसेस से बात कर रहे हैं कि मेरी कोई गलत खबर ना चलाएं, और इसके अलावा अपने दोस्तों को धन्यवाद दे रहे हैं। दरअसल मामला पूरा ये था कि इस कंपनी को RKW जो बिल्डर्स थे, उन्होंने इस कंपनी को, जिसे उन्होंने 2013 में इन्हीं को बेच दिया था, 44 करोड़ का निवेश किया था और उसमें 31 करोड़ का ब्याज मुक्त कर्ज दिया। और ऐसे में इस कंपनी में डायरेक्टर हैं शिल्पा शेट्टी खुद। तो ये नाम आ रहा था कि इस कंपनी में शिल्पा शेट्टी को बिना ब्याज के कर्ज मिला 44 करोड़ का, जबकि राज कुंद्रा का कहना है कि मैंने 2013 में ही कंपनी बेच दी थी। सच क्या है? क्या वाकई में राज कुंद्रा या शिल्पा शेट्टी बेदाग हैं, या इकबाल मिर्ची से, अंडरवर्ल्ड से उनके रिश्ते हैं? ये ईडी से पूछताछ में फाइनल जब कुछ चार्जशीट लगेगी, कुछ जानकारी आएगी, ऑफिशियल बयान आएगा, तब सच पता चलेगा और हम आपको ज़रूर अपडेट करेंगे। देखते रहिए इंडिया न्यूज़, सब्सक्राइब करें इनखबर। थैंक यू, नमस्कार। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।